राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आपके स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करेंगे शिव भक्ति की। अगर हम किसी को कहते हैं कि शिव जी का भजन किया करो, शिव जी की भक्ति किया करो, शिव मंदिर जाया करो, वह व्यक्ति कहता है कि कुछ मिलता तो है नहीं, कुछ मिलना मिलाना भी नहीं है, तो शिव भक्ति करने का क्या फ़ायदा है? भगवान जी सुनते नहीं हैं, भगवान जी हमने देखे नहीं हैं। तरह तरह के वह एक्सक्यूज़ करता है, तरह तरह के उस चीज़ का जवाब देता है, लेकिन वह यह नहीं जानता शिव मंदिर जाने से बहुत से काम सीधे पड़ जाते हैं। जब हम शिव मंदिर जाते हैं, शिव जी की भक्ति करते हैं और हम शिवलिंग के पास बैठकर, शिव मूर्त के पास बैठकर अपने विचार प्रकट करते हैं, उनकी भक्ति भावना करते हैं, तो वो हमें बहुत कुछ देखते हैं। बहुत सी शक्तियाँ हमारे अंदर प्रवेश कर जाती हैं। जिस तरह एक कोई भी व्यक्ति 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, या किसी भी प्रकार का जाप करता है। किसी व्यक्ति में तो सिर्फ 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से ही उन्हें अद्भुत शक्तियाँ मिल जाती हैं। या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, अपने पाठ पूजा करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उसमें बहुत सी शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। एक अद्भुत शक्ति का वह महसूस करता है, उसकी मृत्यु से डर खत्म हो जाता है। जब हम कभी सोचते हैं, सपने में ही सोचते हैं कि हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही है, हम मर जाएंगे, फिर हमारे अंदर डर हो जाता है कि अगर हम मर गए तो हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा। किसी न किसी इंसान में किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई डर जरूर होता है जो मृत्यु से संबंधित होता है। उसी प्रकार इंसान के अंदर शिव भक्ति के कारण, शिव भगवान का नाम लेने से उसमें अनेक प्रकार के जो रुचियां होती हैं और अनेक प्रकार के चीज़ें और सामान सामग्री प्राप्त करने की जो इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं शक्ति जो होती है वह खत्म हो जाती है और वह शिव भक्ति के नाम से ही, शिव भगवान के नाम से, उनके सिमरन से ही वह खुश रहने लगता है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है या नहीं है। वह ऐसे इतना मस्त रहने लगता है मानो उसको सब कुछ मिल गया हो, और लोग भी उसको देखकर ये सोचते हैं भी इंसान कितना खुश है, इसको लॉटरी लूटरी लग गई है, ना जाने इसको क्या मिल गया है। और उसका सारा कार्य इस प्रकार से संपन्न होने लग जाता है, ना जाने उसे कहाँ से लॉटरी लग गई हो, या उसे भगवान ने पता नहीं कैसे छप्पड़ पाड़ कर पैसा दे दिया हो। उसे खुद को ही नहीं पता होता कि वह सभी कार्य किस प्रकार से कर रहा है या उसके सभी कार्य किस प्रकार से हो रहे हैं। उसी प्रकार से उस हरेक जो व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करता है, उसमें अद्भुत शक्तियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और वह इन सभी चीज़ों से परे हो जाता है और भगवान शिव में वह मस्त रहने लगता है। जब आप मंदिर में जाओ, भगवान के पास बैठो, 10 मिनट उनसे बातें करो, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जब आप रूटीन बना लोगे तो आप खुद महसूस करोगे कि आपको आनंद मिलने लगा है। हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी साजो सामान खरीदते हैं, गाड़ी बंगला जो भी खरीदते हैं, किस लिए? खुश रहने के लिए, आनंदित होने के लिए। जब हमें मंदिर में केवल भगवान के पास बैठने से ही सुख मिलने लगेगा तो हम खुद ही इन सभी चीज़ों से परे होने लगेंगे। कभी आप मंदिर में जाकर एक बार, सिर्फ एक बार ये आजमा कर देखें कि कभी भी मंदिर में जाएं, भगवान के समक्ष बैठकर वहाँ थोड़ा मंत्र जाप करें, चाहे ना भी करें। आपको कोई मंत्र नहीं आता या नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, ना करो। आप 10 मिनट जाके भगवान के समक्ष बैठ जाओ, आंखें बंद करके निश्चित होकर भगवान के पास बैठो 10 मिनट। ना भगवान से कोई बात करो, ना भगवान को कुछ कहो, बस उनके पास बैठे रहो। जब आप 10 मिनट भगवान के पास जाके बैठने लगेंगे ना, तो भगवान भी आपको खुद समझने लग जाएंगे कि ये इंसान मेरे पास रोज़ आकर बैठता है। और आपको इतना अद्भुत आनंद महसूस होगा, इतना सुकून मिलेगा
कि मानो आपको सारे जहान की खुशियाँ मिल गई हों, जैसे कि आपको सब कुछ मिल गया हो। ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान हैं, वह हमारी सुनते भी हैं। अगर हमें कोई कहता है कि आप मंदिर में जाएं, लोग कहते हैं मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, आपके घर में मंदिर नहीं है? है, हमारे घर में भी मंदिर है, लेकिन एक मंदिर में जाकर शांति के साथ वहाँ अकेले में बैठना, भगवान के साथ, भगवान के समक्ष बैठना एक अलग बात है, क्योंकि ये काम हम घर पर नहीं कर सकते। घर पर तो कभी कुछ बच्चे हैं, बड़े हैं, कोई कार्य हमें दिख रहा है, ये कार्य खराब हो रहा है, ये कार्य हमने करना है, इस प्रकार से बहुत से चीज़ें होती हैं जो हम घर में नहीं कर सकते हैं। जो हम सिर्फ मंदिर में सब कुछ छोड़ छाड़ के हम 10 मिनट अगर मंदिर में बैठते हैं तो वह एक अद्भुत समय होता है, जिससे हम आनंदित हो जाते हैं। हमें इतना आनंद महसूस होने लग जाता है, मानो कि हमें सब कुछ मिल गया हो। हम 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, धीरे 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 करके वह कब 5 मिनट में 50 मिनट में बदल गए कोई पता ही नहीं लगेगा हमें। और कब हम 5 मिनट के लिए गए थे और हमें घंटा घंटा हो गया, हमें कुछ नहीं पता लगेगा। आप एक बार अपनी लाइफ में इसको आजमा कर देखें। जब जो इंसान ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं बचता, हमारे पास समय नहीं निकलता, वही इंसान जब घंटों घंटों मंदिर में बिताएंगे ना भगवान के साथ, फिर हम उनसे पूछेंगे, हाँ भाई, अब आपके पास समय कहाँ से आया? ये एक भगवान की माया है, इसे जीवन में अपना कर देखो, जीवन आनंदमय हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।